हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताएंगे। सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अ मैन बोरोज ₹5,000 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एवरी 6 month. He repays 1,800 at the end of every 6 months. Calculate the third payment he has to make at the end of 18 month in order to clear the entire loan. आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को डिकोड करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे प्रिंसिपल यहां पे दिया है 5,000 रुपए, ठीक है। रेट आपका दिया तो है 12%, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि पेबल एवरी 6 month, यानी यहां पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कर रहा है। वरना अगर डायरेक्ट अगर 1 साल वाला होता तो यहां पे लिखता पेबल एवरी 1 year, ठीक है, या कंपाउंडेड एनुअली ऐसे करके लिखता। कह रहा हर 6 महीने पे देना है, इसका मतलब वो क्या है, वो हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, रेट का क्या करते हैं, डबल, माफ करिएगा, रेट का आधा कर देते हैं और जो आपको टाइम दिया रहता है ईयर में उसको डबल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो रेट आपका 12 दिया था, लेकिन लेंगे कितना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की वजह से इसका आधा यानी कि 6%। टाइम दिया हुआ है 18 मंथ, कितना दिया हुआ है बेटा, 18 मंथ। 18 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये निकल आएगा आपका ईयर में, ठीक है। चलिए कर लीजिए, 6 3 6 2 12, तो 3/2 ईयर आ गया। ईयर जो आया है इसको अब आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल आएगा क्या, 3 हाफ ईयर्स। क्या निकल आएगा, 3 हाफ ईयर्स। देखो समझ लो, बहुत टफ चीज़ें नहीं है, शायद मैं थोड़ा टफ तरीके से बता दिया आपको, थोड़ा आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर भी आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात की जाए ना, तो रेट को तो आग बंद करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे, पहली चीज़। टाइम में आपको ये देखना है कि जो भी आपका गिवन टाइम है उसमें कितनी बार 6 महीने आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया था 18 मंथ, देखो यहाँ पे दिया है कहीं पे 18 मंथ टोटल टाइम, तो 18 मंथ में कितनी बार 6 महीने आ सकते हैं, 6 मंथ कितनी बार आ सकते हैं। अरे भैया 18 को उठाकर 6 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 3। या तो ऐसा कर सकते हो आप कि पहले उस 18 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो, ठीक है, 18 मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया और 1 साल में होते हैं 2 6 महीने, जो ईयर आया है आपको उसको उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर, अगर बेटा पहले साल की बात की जाए ना तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सेम होता है, P × R × T अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा ज़रा बताना। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 5,000 रुपया, रेट आपको दिया है 6%, टाइम हो जाएगा 1 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 6 30, साथ में ये वाला 0 और रुपीज़ में अमाउंट कितना हो गया, 5,000 में उठा करके आप 300 को प्लस कर दोगे, आंसर कितना आएगा, 5,300। अब ये भी कह रहा है कि हर 6 महीने के अंत में जो है ये 1,800 वापस कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका अमाउंट है हर साल के एंड में, इसमें से आप 1,800 माइनस कर दोगे। जैसे आप 5300 में से 1800 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3500, यही तो आएगा ना। अच्छा, अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। फॉर सेकेंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, जो पहले साल का अमाउंट जो लास्ट में बचा है, यानी 3500। रेट तो आपका 6 रहेगा, टाइम 1 ही रहेगा अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 5 30, 30 का 0 कैरी लगा 3, 6 3 18 और 3 21, यानी 210 रुपये, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 3500 में आप प्लस कर दोगे 210, आंसर कितना आएगा आपका, ये 3710 रुपीज़, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्लियर है अच्छे से। अच्छा, अब फिर वही चीज़, सेकेंड ईयर है। अच्छा, इसको फर्स्ट हाफ ईयर लिख लो वरना थोड़ा गलत इंपैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, ठीक है।
सेकेंड हाफ ईयर के एंड में क्या होगा, फिर से ये 1800 दे देगा वापस। तो 3710 में से आप 1800 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। आंसर कितना मिलेगा आपका बेटा, आंसर है आपका 1910। ठीक है। अब थर्ड ईयर की बात की जाए, थर्ड ईयर की बात की जाए या थर्ड हाफ ईयर कह सकते हो, फॉर थर्ड हाफ ईयर क्या हो जाएगा बेटा, एसआई का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P हो जाएगा आपका 1910, R आपका 6 ही रहेगा, इंटू 1 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ। ठीक है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 के 4, कैरी लगा 5। ठीक है। 6 1 जा 6 और प्लस 5 11 हो जाएगा, अपॉन में 10 रहेगा। नीचे 10 है, पीछे से एक गिनती के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 114.6 आ जाएगा रुपीज़ में। ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा लास्ट का, 1910 में आप प्लस कर दोगे 114.6, कितना आएगा, 0.6 आ गया। 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका मेरे ख्याल से आ जाएगा, मेरे ख्याल से आपका ये आ जाएगा 10 के 0 कैरी लगा 1, ये इतना आ जाएगा। ठीक है। 2024.6। ठीक है। ये आएगा आपका रुपीज़ में आंसर। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि रुपीज़ 2024 रुपये 60 पैसा। चाहे बेटा 0.6 लिखो चाहे 60 लिख दो, ये बात सेम है, समझना। ठीक है। क्योंकि हम रुपीज़ और पैसे में डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आगे 60 लिख देते हैं। ठीक है। इस बात को समझिएगा। ठीक है। अगर आप 0.6 लिखते हैं रुपीज़ के साथ तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बुक में ये आंसर दिया है तो इसी को लिख दो। ठीक है। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज ₹180। फाइंड द सम लेंट आउट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस इज 10% पर एनम। आसान क्वेश्चन है, समझेंगे। सोल्यूशन, यहां पे बेसिकली दो केस दिए गए हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट के जरिए निकलेगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए से निकलेगा। ठीक है। और दोनों का डिफरेंस 180 रुपये है। ठीक है। चलिए निकालते हैं। पहले सीआई की बात करेंगे, एसआई की बात तो बहुत एक स्टेप में ही हो जाएगी। ठीक है। देखो प्रिंसिपल वगैरह यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल दोनों केस में नहीं पता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ही हमको ले दे के निकालना है, तो प्रिंसिपल एक्स मान लेते हैं। रेट आपको जो कॉमन रेट दिया है वो दिया है 10%। ठीक है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट इस्तेमाल होगा वो 5% हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि कह रहा है कि हाफ ईयरली, देखो यहाँ पे लिखा है पेएबल हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट में किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हाफ ईयरली की बात कर रहा है। ठीक है। तो जो इसके अंदर रेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना, अच्छे से। ओके। अब देखो यहां पे टाइम दिया है 1 ईयर, टाइम दिया था आपका 1 ईयर, लेकिन हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो टाइम को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाफ ईयर आ जाएगा। क्लियर है, अच्छे से। अच्छा अब चलो निकालते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का लेखा जोखा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है ज़रा बताना बेटा, प्रिंसिपल को आपने x माना है, रेट है 5, टाइम है 1 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा आपको 5x अपॉन में 100। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। अच्छा इसके बाद समझिएगा। ओके। अच्छा अमाउंट कितना हो जाएगा ज़रा बताना, अमाउंट कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल में यानी x में आप उठा करके इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5x अपॉन में 100। आंसर कितना आया, 100x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 100x प्लस में 5x, तो आ जाएगा 105x अपॉन में 100। ठीक है। अब बात की जाएगी फॉर सेकेंड ईयर। तो एसआई क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल क्या होगा, जो पहले साल का अमाउंट होगा। पहले साल का अमाउंट कितना है, ये आया है
105x अपॉन में 100 p इंटू आर कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। t तो आपका 1 ही होगा, इंटू में 100 डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन में 100 करके लिख देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 525x, 5 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 525, साथ में x लिखा है लिख देंगे, 1 की तो कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पलट के वही आना है ना, इस वजह से बुरा मत मानिएगा अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन ठीक है इस वजह से मैंने कह दिया। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000, क्लियर है। तो बेटा अमाउंट कितना हो जाएगा 105 में x में अपॉन ये प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट कितना आया है 525 अपॉन में 10,000 x, क्लियर है। इसके बाद समझिएगा, ओके। इन दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा अमाउंट 100 और 10,000 का एलसीएम 10,000 ही आएगा। 10,000 को 100 से डिवाइड कराएंगे तो 100 बचेगा, या तो ऐसे समझ सकते हो कि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा। 100 को 105 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 10500x प्लस में 525, क्लियर है ना। अच्छे से प्लस कर दो दोनों को। अरे बेटा 1000 को 1000 से डिवाइड कराएंगे तो 1 ही आएगा, 1 को उठा के 525 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 525 ही आएगा, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 25 का तो 25 हो जाएगा, 5 5 10, 10 के 0 कैरी लगेगा 1, 0 और 1 मिलके 1 हो जाएगा और साथ में ये वाला 1 रहेगा, ठीक है। दोनों को प्लस किया है बेसिकली, अपॉन में 10,000 साथ में x, क्लियर है, समझ में आ गया ना। ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी तय हो गई, अमाउंट की कहानी तो तय हो गई यहाँ तक। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहो तो निकाल लो। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 11025 अपॉन में 10,000 x, इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। आपका जो शुरू का प्रिंसिपल था, शुरू का प्रिंसिपल क्या था आपने माना था x माना था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 11025x माइनस 10,000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000x अपॉन में 10,000, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 11025 माइनस 10000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1025x अपॉन में 10,000। ये आपका आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सेम होता है, SI = P × R × T अपॉन में 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है x है, यहाँ देखो x है। रेट जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हाफ ईयरली वाला कोई सिस्टम होता नहीं है, ऐसा आपने कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। इनटू में टाइम आपका 1 ईयर होगा अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आंसर कितना आ गया x अपॉन में 10। अब कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 180 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1025 अपॉन में 10,000 x, ठीक है, माइनस में x अपॉन में 10। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आया है 180 रुपीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। अब देखो 10,000 और 10 का एलसीएम लोगे तो फिर से पलट के एलसीएम कितना आएगा 10,000 ही आएगा। 10,000 को 10,000 से डिवाइड कराया। अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने CI को पहले क्यों लिखा है, SI को पहले क्यों नहीं लिखा। तो बेटा ये तो मैंने इस चैप्टर की पहली वीडियो में ही बताया था कि अगर कोई हम एक सेम प्रिंसिपल ले रहे हैं और सेम रेट ले रहे हैं, भले कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको आप हाफ ईयरली कर दो, तो हमेशा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ज़्यादा आता है सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले, ठीक है। अगर आपको नहीं देखा है तो पहली वीडियो जाके देखो इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 2A का, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया है, उसी के पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो दिया था कंपैरिजन करके, उसको जाके देखो समझ में आएगा, ठीक है। 10,000 को 10,000 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा, 1 को उठा के 1025 से मल्टीप्लाई कराया तो आएगा 1025 साथ में x माइनस 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1000, 1000 को उठा के 100 x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1000x = 180। 1025 में से 1000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25x अपॉन में 10,000 = 180, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो बेसिकली 180 इंटू में 10,000, ठीक है, अपॉन में 25, 25 4 100, यहाँ पे 2 0 लिख देंगे।
18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, 1 0 2 0 3 0, 3 0 लिख दिया। यानी आपका x का मतलब प्रिंसिपल कितना आया है 72,000। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।